अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना भाई सईद उमर। आज की तारीख 28 जनवरी साल 2026। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान, ईरान, लेबनान, भारत समेत इस पूरी दुनिया की खबरों के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे क्या ईरान ने न्यूक्लियर पावर को टेस्ट किया है, क्योंकि इस वक्त में सोशल मीडिया पर इन सभी न्यूज की भरमार आ रही है। इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, फेसबुक, इन तमाम जगह पर यही देखने को मिलता है कि ईरान ने न्यूक्लियर पावर का टेस्ट कर लिया है। और इन सभी चीजों पर इस वक्त में अमेरिका, इजराइल का क्या कहना है, आज के इस वीडियो में इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे इस वक्त में जो अमेरिका है उसने इतना बड़ा झूठ बोला है। उसने ये बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि भाई ईरान हमसे बात करना चाहता है, ईरान जो है वो हमसे कोई डील करना चाहता है। उसके तहत इस वक्त में ईरान ने इनको क्या पलट जवाब दिया है, क्योंकि ये पूरी तरीके से झूठ है और ईरान ने इनसे किसी भी डील के बारे में, किसी भी बात के बारे में बात नहीं की है। तो आखिरकार आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे इस वक्त में इन सभी सवालों के ऊपर ईरान ने क्या बोला है। और आज के इस वीडियो में साथ ही हम ये भी बताएंगे इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के ऊपर किस तरीके का एक प्रतिबंध लगाया है और इस वक्त में किस तरीके की धमकी हमास को दिया। वो बात की बात है कि हमास आखिरकार इनकी बात को मानता है या नहीं। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे जो ये डोनाल्ड ट्रंप है ये किस तरीके का काम कर रहे हैं सिर्फ ग्रीनलैंड को अपनाने के लिए। और इन्होंने ग्रीनलैंड के जमीन में एक ऐसी चीज दफन करी है जिसको उखेड़ने के बाद में ग्रीनलैंड की जमीन इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के पास खुद चली जाएगी, उनके नाम खुद हो जाएगी। और आज के इस वीडियो में तमाम चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको मेरी सभी न्यूज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी नई नई खबरें मैं आप सभी लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस वक्त में दुबई को लेकर। इस वक्त में आप सभी लोगों को ये मालूम होगा कि ये जो दुबई है ना, इस दुबई ने तमाम देशों को ये बोला था कि आप सभी लोग इस वक्त में अमेरिका की मदद करो, अमेरिका का साथ दो। और इसके कहने के बावजूद तमाम ऐसे देश तो थे जो ये बोल रहे थे कि भाई हम अमेरिका को अपना एयरबेस यूज करने नहीं देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस वक्त में दुबई और अमेरिका को लेकर। इस वक्त में दुबई ने तमाम ऐसे मुसलमान देशों से इस बात को बोला था कि भाई जितने भी मुसलमान देश हैं वो अमेरिका की मदद करो, जो भी मुसलमान देश हैं अमेरिका जो चाहता है उसको पूरा करो। लेकिन तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने ये बोला था कि भाई हम अपने एयरबेस को यूज करने नहीं देंगे, हम अपनी जमीन इनको हड़पने के लिए नहीं देंगे। लेकिन क्या आप लोगों ने किसी मुसलमान देश की तरफ से ये बात सुनी कि भाई अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो हम अमेरिका से लड़ेंगे, ईरान के हक में हम खड़े होंगे? ये किसी देश ने इस तरीके की बात नहीं की। आप खुद सोच सकते हो इस वक्त में जो ये मुसलमान हैं ये किस तरीके का हालातों से गुजर रहे हैं। जितने भी मुसलमान हैं वो एक मुसलमान का साथ देने को कोई तैयार ही नहीं है। अब आप जरा एक बार ये बात सोचकर देखो कि यार इतने तमाम मुसलमान देश हैं, 56 मुसलमान देश होने के बावजूद क्या कोई ऐसा देश सूरमा पैदा नहीं हुआ जो ये लाइन बोल सके कि भाई अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा तो हम अमेरिका से लड़ेंगे, ईरान के हक में हम खड़े होंगे। अगर आप ये सोचते हो कि सब मुसलमान देश एक से हैं तो आप गलत हो, क्योंकि कोई भी मुसलमान देश एक साथ नहीं रहता। जितने भी अरब देश हैं वो एक साथ नहीं रहते, किसी मुसलमान देश की मदद नहीं करते। और आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे सभी देश क्यों भाई ऐसा है, अलग अलग फिरते हैं, इनके पीछे का क्या कारण है और आखिरकार अरब देश ने इन सभी चीजों को मना क्यों किया। और साफ सीधी से बात है जो यूएई है, जो कि दुबई है, दुबई ने इस बात को साफ तौर पर बोला है कि भाई जो अमेरिका है अमेरिका की हम मदद करेंगे, खुले तौर पर मदद करेंगे, क्योंकि अमेरिका भाई हमें पावर देगा, पैसा देगा, सिक्योरिटी देगा, तो हम उन्हें अपना एयर स्पेस भी यूज करने देंगे, एयर बेस भी यूज करने देंगे, वो जो चाहे वो करे, क्योंकि हमें जो है अमेरिका हर तरीके की पावर दे रहा है तो हमें किसी बात की दिक्कत नहीं है। लेकिन इस खबर के बावजूद इस वक्त में ईरान ने साफ तौर पर धमकी देते हुए इस बात को बोला है अगर कोई मुसलमान देश अमेरिका की मदद करता है या फिर अमेरिका को अपनी जमीन हड़पने के लिए देता है, उसका एयरबेस यूज करने के लिए देता है, तो हम उसको इतनी बुरी तरीके से मारेंगे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जितने अरबिक देश हैं, जो अरब देश हैं, वो सभी हमारी मिसाइल के निशाने पर हैं। भाई अगर हमारे ऊपर किसी और देश की तरफ से मिसाइल तागे जाती है तो इस बात का सोचकर तागे कि हम उस जमीन को, उस जगह को इतनी बुरी तरीके से खत्म करेंगे, नष्ट करेंगे कि शायद किसी प्रधानमंत्री ने, किसी प्रेसिडेंट ने इस बात को सोचा भी नहीं होगा। अब जब ये सभी बात, ये जितने अरब देश हैं, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, दुबई हो गया, इन जब सभी देशों ने ये बात सुनी कि भाई अमेरिका इस तरीके की धमकी दे रहा है, इतने डराने के बावजूद तमाम देश उसके खिलाफ खड़े हैं। जितने मुसलमान देश हैं वो सब यही चाहते हैं कि भाई ईरान के ऊपर हमला हो जाए। लेकिन जब इतनी मजबूती के साथ में ईरान लगातार खड़े होकर इन सभी चीजों का सामना कर रहा है तो भाई सभी तमाम मुसलमान देशों ने अमेरिका से बोल दिया कि भाई ना हम अपना हवाई अड्डा आपको यूज करने देंगे, ना एयरबेस, ना एयर स्पेस, यानी कि हम किसी भी तरीके से अपने देश के ऊपर कोई खतरा लेना नहीं चाहते। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं ये दो देश नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ दो लोग जरूर बोल सकता हूं। दो ऐसे लोग हैं जो मर्द मुजाहिद हैं, जो खुलकर इस बात को बोलते हैं कि हम ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं। वो हैं, एक तो ईरान की मलेशिया ग्रुप है जो कि साफ तौर पर बोलता है कि कोई देश
कितना ही बड़ा, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो ईरान के ऊपर जरा से भी आंच लाएगा तो हम उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, जो इस वक्त में हूतीज हैं, यमन के हूतीज ने साफ तौर पर इस बात को बोला है कि अगर ईरान के ऊपर अमेरिका एक पत्थर भी फेंकता है तो जो भी ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका से ताल्लुक रखती हैं, अमेरिका के प्लेन हो गए, अमेरिका के ये जहाज हो गए पानी वाले, या फिर जो भी ऐसी चीज हैं, हम पूरे तौर पर इन बात का ध्यान रखेंगे, हम ऐसी ऐसी चीजों का इनका नुकसान करेंगे जिससे अमेरिका को खूब नुकसान हो। आप खुद सोच सकते हैं, जो यमन के हूतीज हैं वो खुले तौर पर बोल रहे हैं कि भाई ईरान को अगर किसी ने जरा सा भी टच किया तो अमेरिका को हम बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। यानी कि आप खुद सोच कर देखिए, सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात को बोला है, 2 ऐसे मर्द मुजाहिद हैं जिन्होंने इस बात को बोला है कि ईरान के ऊपर हमला होगा तो हम सहन नहीं करेंगे। यमन के हूतीज ने बोला है और मलेशिया ग्रुप जिन्होंने बोला है कि खामनाई अगर हमें याद करते हैं तो अगर अमेरिका से हमारा जंग लड़ने का मौका मिलेगा तो हम पूरी तरीके से लड़ेंगे, अगर जरा सा मौका में मिलता है किसी यूएस के बंदे को मारने का तो मारेंगे, फुल जिहाद करेंगे, सबको मारेंगे। 55 मुसलमान देश हैं और कोई भी ऐसा किसी ने नहीं बयान दिया कि भाई हम अमेरिका को मारेंगे। अमेरिका के साथ तो खड़े हैं, ईरान के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन फिर भी आप खुद सोच कर देखो यार, एक मुसलमान देश का साथ नहीं दे रहा। किस तरीके का दौर आ चुका है इस वक्त में। और यमन के हूतीज ने इस बात को बोला है और जो मलेशिया ग्रुप ईरान का है उसने भी इस बात को बोला है। बात भले से ये कड़वी है लेकिन यही सच्चाई है कि कितने भी 55 मुसलमान देश होने के बावजूद भी किसी एक देश ने इस बात को नहीं बोला कि भाई हम ईरान की तरफ से अमेरिका को मारेंगे। आप खुद सोच कर देखो, अगर आप ये सोचते हो कि सभी मुसलमान देश एकजुट हैं, लेकिन कोई भी नहीं है, सब ज्यादातर अलग अलग रहते हैं और जितने भी हैं वो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ ईरान को छोड़कर। इन सभी न्यूज को हम लोग साइड हटाते हैं, बात करते हैं अमेरिका को लेकर। आप लोगों के कान पक गए होंगे, एक हफ्ते से खबर सुना रहा हूं कि भाई इस वक्त में अमेरिका बोल रहा है कि हमने चारों तरफ से ईरान को घेर लिया है, अपने एयरक्राफ्ट पहुंचा दिए, एयरक्राफ्ट के बैरियर है जो उनका अब्राहम लिंकन, उसको पहुंचा दिया है, हर तरफ से ईरान को घेर लिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर भी अमेरिका कोई ऐसे मतलब खुलकर सामने नहीं आ रहा है, बोल नहीं रहा है कि भाई हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, ईरान को जान से मारेंगे, भाई ईरान के जो सरकार है उसको पलटवार करेंगे, या फिर किसी भी चीज को आप देख सकते हैं, सिर्फ वो बोल ही रहे हैं कि भाई हमने घेर लिया है, लेकिन किसी भी तरीके का हमला देखने को नहीं मिलता है। उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे ये वजह है कि ईरान अपने पूरी शिद्दत के साथ में किसी भी देश से जंग लड़ने के लिए तैयार है। इस वक्त में आपको समुंदर, एक खबर आ रही है, एक समुंदर है ओमान का, जो समुंदर है उस ओमान के समुंदर में इस वक्त में ईरान के कुछ ड्रोन्स देखे गए। यानी कि आप बहुत तो सोच सकते हैं कितने मुस्तैद के साथ में ईरान इन तमाम चीजों पर नजर रख रहा है। बाखूबी वो एक तरीके से अलर्ट मोड पर कह सकते हैं कि वो सभी चीजों को काफी ध्यान से देख रहा है कि कौन हमारे ऊपर किस तरीके की प्लानिंग कर रहा है। सीधी सी बात हमारे सामने ये आ जाती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसी वजह के कारण कि भाई ईरान पूरी तरीके से तैनात है, ईरान हर तरफ से तैयार है कि अगर कोई देश हमारे ऊपर हमला करता है तो उसका हाल हम किस तरीके से करेंगे। इसी वजह से अमेरिका अभी तक ईरान के ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अमेरिका भले से कितने भी बोलता हो कि भाई हमने घेर लिया है, हमने इनको बंदी बना लिया, या फिर इनके साथ हमने इस तरीके का काम कर दिया, लेकिन फिर भी अमेरिका इनके ऊपर हमला नहीं कर रहा है। और इन सभी चीजों के चलते हुए इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लान बनाया है जिससे ईरान अपनी आवाम से ही परेशान हो जाएगा। आप लोगों ने सही सुना, डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे आने वाले वक्त में ईरान जो है, ईरान की गवर्नमेंट वो वहीं के लोगों से तंग आ जाएगी। अब आप जरा खुद सोच कर देखिए, जब यूएस की आर्मी ईरान की आर्मी से सही तरीके से झपट नहीं ले पाई, अमेरिका पूरी तरीके से जंग नहीं कर पाया ईरान के साथ में, और इतने प्रोटेस्ट करने के बाद भी अमेरिका कुछ तरीके का किसी भी कहीं पर कब्जा नहीं कर पाया, तो उसने एक चीज का वादा किया है। इस वक्त में हमारे सामने खबर आ रही है, इस वक्त में अमेरिका ने बोला है किसी भी तरीके से ईरान को नुकसान नहीं पहुंचा पाए तब हम नोवेल ब्लॉकेड का इस्तेमाल करेंगे। नोवेल ब्लॉकेड यानी कि इसका सीधा सा मतलब मैं आपको समझा दूं, हम लोग समुद्र के ऊपर नजर रखेंगे। भाई ईरान का एक मेन बिजनेस क्या है? मेन बिजनेस है उसका तेल का, ऑयल का। अब इस नोवेल ब्लॉकेड से होगा क्या कि जब भी भाई ईरान का कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस चल रहा है और देशों के साथ में, और ईरान किसी सामान को लेकर जहाज के जरिए कहीं जा रहा होगा, तब अमेरिका के सभी लोग उसको पकड़ लेंगे। तेल जा रहा होगा उस जहाज को पकड़ लेंगे, सामान जा रहा होगा उस जहाज को पकड़ लेंगे। इससे यह होगा वहां का बिजनेस ठप हो जाएगा। ठप हो जाएगा तो गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वहां के लोग खुद ब खुद परेशान हो जाएंगे अपनी सरकार से। सीधा सा एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई बाप अपने बच्चों के लिए सुबह को निकलता है कि भाई मैं शाम को रोटी वगैरह लेकर आऊं, पैसे कमा कर लेकर आऊं, शाम को वो खाली हाथ आता है, तो उसके बच्चे भले से अपने बाप से कुछ ना बोले, लेकिन वो मन ही मन अपने आप को कोसेंगे।
तो ऐसा हो सकता है कि इस बिजनेस के बंद होने के बाद में जो प्रोटेस्ट अभी आप सभी लोगों को दिखाई दे रहे थे, जो प्रोटेस्ट अभी चल रहे थे, उनसे दुगनी तिगनी तादाद के अंदर दोबारा से प्रोटेस्ट हों। आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बता दिया। बाकी अगर दंगे फसाद को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर कोई और खबर हमारे सामने आएगी तो पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।